नींद ना आवे। पार्वती को नींद आ गई, पार्वती सो गई। उतै तीसरे दिन की कथा में वो तोते के अंडा में से बच्चा निकल करके बाहर आ गया। वो भी कथा सुन रहा है। माने कि अगर पार्वती मैया ने हुंकारा ना दो, ओम शब्द नहीं कही तो भगवान कथा बंद कर देंगे। तो वो तोता मनुष्य की भाषा में उस कथा के प्रभाव से ओम ओम समय समय पर करता रहा। भगवान कथा सुनाते रहे। गिरवर पर गिरिजापति बैठे अपनो आसन मार। अमर कथा श्री कृष्णचंद्र की सुनाने कथा जब चलती रही। सातवें दिन भगवान ऊधम गोपी संवाद की कथा श्रवण करा रहे। एकदम से जयकारो लगा और जैसी जयकारो दो सोई पार्वती की नींद खुली। फिर क्या हुआ? एकदम से कुदक के बोली, बाबा भोले बाबा फिर क्या हुआ? मतलब तुम सो गई? फिर कथा किसने सुनी? त्रिशूल उठा लिया। अरे हाथ दिलायो त्रिशूल को, अरे भोले हरे गुस्सा हाथ ले ओ त्रिशूल को, भोले आए। वो तोता उड़ की भागो, प्रभु पीछे पीछे भागे। तोता उड़ के भागो, पीछे पीछे आए। खेलने के पीछे इंतजाम है जा। ओ माँ के पड़ी गई सूता ओहुंकरा। तोता जैसे निकल के भागो, भगवान त्रिशूल लेके भागे। अब काय को भागे? कथा सुनवो कोई बुरी बात तो है ना। कथा उन्हें सुना रहे तो मैं सुन रहे, लेकिन कथा के नियम होते हैं। आजकल को तो जमाना ये लगे जैसे सुन पाओ जैसे कह पाओ।
लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कथा कभी भी पीछे से नहीं सुनी जाती। कथा कभी पीछे से नहीं सुनी जाती और कथा कभी उतय पांडाल से बाहर ठाड़े मनोरंजन बहुत तब तक रहे और नहीं है? कम से कम आओ, तसल्ली से बैठो 2-4 मिनट। देखिए कथा के नियम तो अनेक हैं, लेकिन 2-4 नियम ऐसे हैं जो सबको मानने चाहिए। कथा में तब तक नहीं आओ, क्षमता अगर हमें 1 घंटा बैठने की है तो हम 1 घंटा के लिए ही आए, लेकिन आखिरी में आए। जरूरी ना कि हम 11 बजे आके बैठ जाए, लेकिन बैठ जाए तो आखिरी करने के बाद प्रसाद लेके जावे तो अच्छी बात है। और आए मनवाओ तब आए, मनवाओ तब हलाए और चंद है? जरूरी ना है। और दूसरे नंबर की बात यह है मामा जी, तुमसे कह रहा हूं खास करके कि इस आसन में कभी कथा में नहीं बैठना। क्यों? क्योंकि ये आसन होता है दरिद्रासन, गरीब आसन। इस आसन में अगर कुबेर भी बैठे तो वो गरीब हो जाएंगे। सबके दर्द है, कोई दिक्कत ना, दर्द है। बैठो ना यार तो कुर्सी पे बैठो, बड़े बूढ़े चारपाई पे बैठो, कोई समस्या ना। लेट जाओ, लेट के कथा सुनो, फिर भी कोई समस्या ना। लेकिन इस आसन में मत बैठो। अब जी कह रहे हो कि ना बैठो यार तुम पे, तो पैर पसार लो लंबे लंबे, कौन सी दिक्कत है? कोई समस्या तो है ना। कुर्सी पे बैठो, कोई नहीं कहेगा। 2-4 बड़े बूढ़े के लिए कुर्सी ला के जरूर डालो। हाँ? दिक्कत होती है, कुछ भी ऐसी समस्याएं होती हैं, उसमें किसी की कोई बुराई नहीं है। अगर तुम में से कोई नहीं बैठ पाता तो अपनी कुर्सी पे बैठिए। अरे बड़ी बड़ी कथा में तो सोफा पे बैठे हैं, हम जब कुर्सी पे ना बैठ सकते कहाँ बैठ सकते हैं? बड़े बूढ़े हैं। देखिए मैं अपने घर से नहीं कह रहा हूं, ये सुखदेव जी से पूछ लिया महाराज परीक्षित ने, मिलते ही मिलते महाराज नियम कुछ बताइए। अगर किसी की समस्या है 7 घंटे नहीं बैठ पा रहा तो वो क्या करे? वो कैसे? बीमार है, घर में बड़ा बुजुर्ग है, बैठने में असमर्थ है, तो क्या करे? तो कई महाराज उसके लिए व्यवस्था है, आराम से किसी भी जगह पांडाल में आकर के आसन लगा करके लेट करके कथा सुन सकता है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस दरिद्रासन में नहीं बैठना है। देखो फिर बैठे आप महाराज, महाराज नीम के सामने। अबे तो कहीं हमने, अबे तो कहीं भूल गए, ये गोड़ पसार लो, फैला लो लंबे लंबे, लेट जाओ। कोई फाउंडेशन ना, जहाँ फाउंडेशन धोड़ेंगे पन्नो ही पन्नो, हमें बैठनो ही बैठनो, तर रहो, कोई समस्या ना, लेटो। लेकिन कोई बात ना, देखो समस्या होती है तो ये कुर्सी कल से व्यवस्था होगी, उन कुर्सी पे हमारे बड़े बूढ़े बैठेंगे आराम से और तब अच्छा लगेगा। अब गोड़ में दर्द है, कथा समझ में ना आ रही तो फिर मतलब क्या रहा तो उनके लिए व्यवस्था करेंगे। टेंट पहुंचाइए, कुछ सुनवाओ जल्दी, तुम्हारी व्यवस्था पहुंचा देंगे। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। देखिए अब वो भागे, तोता भागा, क्यों भगवान क्यों भागे पीछे? क्योंकि कथा पीछे से सुनी उसने। वो पीछे से कथा सुनना नहीं था, कथा को भगवान ने चोरी समझा, चोरी की है, अपमान किया है मेरा। तो त्रिशूल लेकर के भोले बाबा भागे। तो भागो स्पीड से, क्योंकि अमर कथा सुनी है, मरने को तो है ना। तोता भागो, भगवान पीछे। अब वो तोता बच रहा है, क्योंकि काल हो तो झेले, महाकाल से कौन झेले। भागा, भागता रहा, भागते भागते उस जगह पहुंचे जहां पर महाराज व्यास की पत्नी, जिनका नाम है अरंडी देवी, श्रृंगार बना रही है। एकदम से उन्हें जमाई आई, मुंह खुला, मुंह में सोई तोता प्रवेश कर गया, गर्भ में प्रवेश कर गया। भोले बाबा ने त्रिशूल दरवाजे पे गाड़ दो। 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल भोले बाबा बैठे और पेउना नहीं करे। अब व्यास जी आए लौट के, 11 साल बीत जाने के बाद घर तपस्या करके, तब भोले बाबा मैं बैठे तैयार, तू कब तक नहीं निकलेगा? तो मैं मार के ही जाऊंगा, ऐसे ना जाऊंगा। अब भोले बाबा दरवाजे पे, वो गर्भ में, लेकिन उस गर्भ को उसने एक ऐसी स्थिति बना दी, पूजा का स्थल बना दिया, जहां केवल भगवान का नाम लिया जाता और कुछ नहीं। अब
व्यास जी ने देखो बोले बाबा कुछ चढ़ पकड़ ले। महाराज जी बताओ आप हमारे घर पे क्या कर रहे हैं? तुम्हारे घर में हमारा चोर है। महाराज चोर है तो उसे निकालो और ले जाओ कहीं तुम्हारी पत्नी के गर्भ में। व्यास ने कही तो महाराज वो हमारा बालक है, वो हमारा बालक है तो अब कैसे मार तो सकते ना। इसलिए महाराज अब उसे क्षमा कर दीजिए। आप देवों के देव हैं, महादेव हैं, भोले भाले, मेरे बच्चे को क्षमा कर दीजिए। भोले बाबा वहां से विदा होते हैं और व्यास अपनी पत्नी के पास में गई, बेटा निकलो बाहर आओ। उन्होंने कही नहीं, हमें इस दुनिया में नहीं आना जहाँ भाई भाई का प्यारा नहीं है, या दुनिया में केवल लोभ लालच है, या विष्णु की माया का काम है, वहां पर मेरा कोई काम मैं नहीं आऊंगा। उस समय प्रमाण है भागवत रहस्य में, गोलोक धाम से श्री राधा रानी आई, 12वीं साल चल रही है। राधा ने कही है बेटा आइए दुनिया में तुम्हारी बहुत जरूरत है। तो उस बालक ने गर्भ से मना किया, मैया मैं नहीं आऊंगा क्योंकि तुम्हारे पति की माया मुझे जकड़ ले गई। दुनिया में आने वाले हर व्यक्ति पे माया का प्रभाव पड़ता है और मुझे ऐसे लोक में नहीं आना। तब राधा रानी ने आशीर्वाद दिया है, बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तू जन्म लेकर के आ, तेरे ऊपर मेरे विष्णु की माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस दुनिया में अगर कोई माया रहे तो हुआ वो केवल हुआ सुखदेव। सुखदेव जैसे उसका जन्म हुआ, जन्म लेने बाद वो तुरंत ही खड़े भये, प्रमाण है भागवत में, पैदल पैदल चलने लगे और पैदल पैदल चले तुरंत ही, क्योंकि 12 साल तो गर्भ में ही है। अब जन्म लेने के बाद वो चले धीरे धीरे छोटे छोटे पैरों से चलने लगे। सुखदेव के पीछे व्यास जी चलने लगे। कहीं महाराज बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, लेकिन वो नहीं रुके। वो नहीं जानते कौन बेटा है, कौन पिता है, कौन माँ है। आगे बढ़ते गए, नर नारी में भेद नहीं जानने वाले वो होते सुखदेव। आगे बढ़ते गए, व्यास जी अब मन मार के बैठ गए। आखिर में व्यास ने अपने शिष्यों को भागवत की कथा लिखने के बाद में उन्हें श्रवण कराई। भागवत के 4 श्लोक जाकर के शिष्यों ने सुखदेव के सामने गाना शुरू किया। सुखदेव को वो श्लोक पसंद आए, उन्होंने कही और सुनाओ। तो उन शिष्यों ने कही महाराज अब हमारे पास तो इतने ही हैं, तुम्हारे गुरु पिताजी के पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं, आइए और उनसे सुन लीजिए। सुखदेव लौट करके आए, पिताजी से कही महाराज हमें भागवत कथा श्रवण कराओ। उन्होंने कही ऐसे ना है, अगर ऐसे मैंने कथा तुम्हें श्रवण कराई तो ये संसार ये कहेगा कि अपना पुत्र ही सबसे अच्छा वक्ता था या सुनने वाला था जिससे पहली कथा सुना दी। पहले जाओ महाराज जनक के यहाँ परीक्षा देके आओ। तो जनक के यहाँ पर महाराज सुखदेव ने परीक्षा दिए, उसके बाद लौट करके आए। उस समय महाराज सुखदेव को व्यास जी ने कथा सुनाई और वही कथा सुनाने के बाद कही के जाओ अब तुम्हारी परीक्षित को बहुत आवश्यकता है। महाराज परीक्षित से मिलने के लिए जब गए हैं तो जितने बड़े हजार हजार साल के ऋषि मुनि हैं सब उठ करके प्रणाम करते हैं सुखदेव को। तो परीक्षित के मन में शंका हो गई, ये छोटी सी उम्र का बालक जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा प्रणाम कर रहे हैं, कारण क्या है? तो पुलत्स नाम के महात्मा ने खड़े होकर कही महाराज ये हम संतों में कोई उम्र का बंधन नहीं होता, हम में जो ज्ञान में बड़ा है वही सबसे बड़ा है और हम सब में सबसे बड़े ज्ञान में अगर कोई बड़े हैं तो वो है सुखदेव। इसलिए महाराज सुखदेव को प्रणाम करो, यही तुम्हें भव से पार करेंगे। सुखदेव जी को ऊंचे सिंहासन पर बैठा करके परीक्षित ने सवाल कर दिया। अब सब लोग मिलकर के गीत गाओ, समय भी पूरा है। अब यहाँ से आगे की कथा कल, ठीक है? सब बढ़िया तरह से एक खुशी है कि बढ़िया खुशी में गीत गाएंगे। कौन सा? कि नाचत गावत चले भक्त सब जय जयकार जखैया। अरे नाचत गावत चले भक्त सब जय जयकार जखैया। जय भैया जय बाबा की, जय बाबा की, जय जयकार जखैया। जय बाबा की, जय बाबा की।
बेजा